बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साने मरी के हवाले से हुकूमत ने कमेटी तश्कील दे दी है जो तहकीकात करेगी कि क्या वजूहात हुई और नुकात भी बताए गए हैं कि इन हवालों से तहकीकात की जाएंगी कि क्यों ना रोका गया लोगों को, क्या लोगों को मुत्तला किया गया था, कोई इश्तिहारात दिए गए थे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया दीगर जगहों पर कि लोग अभी ना आए, हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक क्यों आने दी गई और दीगर भी बातें हैं। अगर टाइम हुआ तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या ये जो हलाकतें हुई हैं, 22 लोग जाँ बहक हो गए जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, क्या ये सानिया है, ये हादसा है या ये एक तरह से कत्ल है? मैं आपके सामने हकायक रखूंगा और फिर फैसला आपने करना है और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को, सबको पता लगे कि इस पर आप लोग क्या सोच रहे हैं। हम सब पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान में रहने वाले, पाकिस्तान से बाहर, वो क्या सोच रहे हैं इस वाक़े के हवाले से। देखिए, अब जितने लोग वहां से वापस आ रहे हैं, जितने सयाह वहां से वापस आ रहे हैं, एक तो मुसाफिर होता है इंसान अपने बीवी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दीगर अहबाब के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वहां पर वक्त गुजारने जाता है, अच्छा वक्त गुजारने जाता है कि चलें उनको दिखाएं कि किस किस तरह के नज़ारे हैं पाकिस्तान में, कितना हसीन है पाकिस्तान, और चलें अब बर्फबारी है तो उनको दिखा लिया जाए। और वहां जाकर होता क्या है, इस साने में लोगों ने किस तरह से, आप देखिए, भेड़ियों का किरदार अदा किया है, गिद्ध का किरदार अदा किया है कि जो नोचते हैं, इंतजार में होते हैं कोई मुश्किल में आए। यानी जिस तरह मुर्दार जानवर खाने वाले होते हैं, उस तरह से इंसान किस तरह दरिंदे बने हैं। ये मैं समझता हूं कि ये कत्ल किए गए हैं, लोग कत्ल किए गए हैं। और ये जैसे इस इंतजार था कि इस तरह के हालात पैदा हों ताकि हम मुनाफाखोरी कर सकें। बेहिस हो गए हैं सब। आप देखिए कि अब हर तरफ ये बात की जा रही है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबरें, बीबीसी ने इस पर तहकीक की है, आप टेलीविजन उठाकर देख लें, जितने लोगों के वहां पर इंटरव्यूज कर रहे हैं, जो वहां से वापस आ रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं, पैदल नौजवान आ रहे हैं, उनसे बात की जा रही है, जो लोग आ रहे हैं उनसे बात की जा रही है कि जी वहां के हालात थे। यानी आप देखिए कितना गजब ढाया गया है कि जो ही हालात वहां पर खराब हुए तो क्या किया गया, जब इतनी ज्यादा बर्फबारी होना शुरू हुई तो यह किया गया कि 50-50 हजार रुपया एक रात का किराया कमरे का। जब उन्होंने देखा कि लोग परेशान हैं, उन्होंने कहा कि जी हमें कमरा चाहिए। उन्होंने कहा इतनी बर्फबारी हो रही है तो 50,000 से कम नहीं होगा। ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, लोगों के नाम के साथ रिपोर्ट हो रही हैं, सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, रसीद दिखा रहे हैं कि ये देखें, ये होटल है, उसका कार्ड, उसकी रसीद साथ लगा रहे हैं। 50-50 हजार रुपए, 80-80 हजार रुपए किराया यानी मांगा गया है। फिर यह तक हुआ है, बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि एक साहब हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे अपनी बीवी के जेवर तक होटल वालों के पास रखवाने पड़े क्योंकि हमारे से 50,000 रुपया इकट्ठा नहीं हो रहा था, 40,000 रुपया था। हमने कहा हम क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, कैश दो कैश। और फिर ये कि चले सुबह होगी, मैं एटीएम से पैसे निकलवा दूंगा, अब इतनी रात है, हम कहां जाएं, बाहर इतनी शदीद बर्फबारी है। तो ये उन्होंने किया कि जी अपनी बीवी के जेवर तक रखवाए। कोई शख्स ऐसा है जो कह रहा है जिन्होंने 40,000 मांगे, हमारे पास नहीं थे, 50,000 मांगे, हमारे पास नहीं थे, हम फिर वापस गए, गाड़ी में जाकर वक्त गुजारा, गाड़ी में हमारे पेट्रोल खत्म हो रहा था, फिर हम वापस आते थे, कोशिश करते थे अच्छा कुछ वक्त के लिए यहां पर गुजार लें। इतने बेयारो मददगार थे। अब आप कहेंगे कि जनाब जहां पर तो ये हलाकतें हुई हैं वहां तो इर्द गिर्द होटल नहीं था। तो जनाब गुजारिश ये है, अर्ज ये है कि हुआ क्या है। हुआ ये कि जब इस तरह से लोगों ने देखा कि किराए इतने ज्यादा, बर्फबारी शुरू हुई, होटल मालिकान और उनके ज़ाहिर इंतजामिया वगैरह, उन्होंने देखा भाई ये तो वक्त आ गया है लूटने का, ये बेहतरीन है, कमाल हो गया, ये तो यही तो वक्त था जिसका हमें इंतजार था। तो जनाब एक एक अंडा 500 रुपए में, 500 रुपए का अगर आपने खाना खाना है, 500 रुपए में सिर्फ अंडा मिलेगा। और अगर गाड़ी, छोटी गाड़ी को धक्का लगवाना है तो 3,000 रुपए, वो बड़ी गाड़ी है 5,000 रुपए धक्का लगाने का। ये नहीं इंतजार करें कि लोग अजियत में, मुश्किल में मुब्तला हों ताकि हम उनसे पैसे ईंट सकें। अब ये बातें सबके सामने आ रही हैं और ये पहले भी बहुत दफा ये रिपोर्ट हुआ है, मरी में इस तरह से किस तरह लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है। वहां पर जो माफिया बना हुआ है, ये होटल माफिया, दीगर माफिया जो बने हुए हैं, वो किस तरह से करते हैं। और इंतजामिया बस अभी भी ये होगा जी, इसको देखा जाएगा, किया जाएगा, ये सब मिली भगत है। इन सबको मुझे लगता है ये जिस तरह से भत्ता लिया जाता है इन तक पहुंचता होगा। ये हो ही नहीं सकता कि वहां के अफसरान इसमें मुलव्वस ना हो, उनको ना पता हो कि ये जो ही ये हालात खराब होते हैं किस तरह से कीमतें कहां, यानी 5,000 वाला जो होटल है वो आपको 20,000 50,000 में एक कमरा दे रहा होगा। तो ये सब मिली भगत होती है। अच्छा जी, चेन के लिए आपको चेन लगानी है आपने, तब
आप देखें कितना किराया लिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग इस तरह हैं, बहुत से लोगों ने कीमती जानें बचाई हैं। मकामी लोग आए, उन्होंने लोगों को मस्जिदों में लेकर गए, जब उनको लगा कि हालात खराब हो रहे हैं घरों में उनको शिफ्ट किया। लेकिन जो वहां पर माफिया है उसने किया। और अच्छा, अब आप देखिए कि जो लोग सड़कों पर मर गए इस बर्फबारी से, दम घुटने से, सर्दी से, वो ये हुआ कि बहुत से लोगों ने फिर ये किया कि अच्छा होटल में तो इतने किराए हैं, हम ऐसा करते हैं रात गाड़ी में गुजार लेते हैं, सुबह फिर होगी तो चले जाएंगे, या किराए शायद कम हो जाए, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, क्या करें, हम खुराक पर खर्च करेंगे, पेट्रोल पर खर्च करेंगे, या हम होटल का किराया दे देंगे। इतने लोग लेकर जाते हैं पैसे। तो उसकी वजह से जब वो गाड़ियां उन्होंने सड़कों पर खड़ी कर दी, सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हो गई, तो पीछे जितनी गाड़ियां थी वो कतारें लगती चली गई कई किलोमीटर तक। और फिर वो जो लोग पीछे से आ रहे थे वो वहीं पर उनको रुकना पड़ गया, जहां पर इर्द गिर्द कोई होटल भी नहीं था कि चलो वो किसी तरह से वो देखते कि हम तो मर रहे हैं तो क्या होगा, कि हम क्या करेंगे, वहां तक भी नहीं वो पहुंच सके। यानी कई लोग होटल के बाहर बीच में, यानी होटल से चंद फासलों पर जगहों पर, और कुछ ऐसी इमारतें थी जहां बाड़े लगी हुई हैं, उनको भी एहसास नहीं हुआ कि हम बाहर जाएं, इन लोगों की मदद करें। और जो इब्तिदाई रिपोर्ट है, इतना दुख हुआ मुझे पढ़कर इब्तिदाई रिपोर्ट को कि सुबह 8 बजे तक इंतजामिया हरकत में नहीं आई, तूफान थमने का इंतजार होता रहा। भाई इंसान सोचेगा फिर और रेस्क्यू का काम क्या है, इंतजामिया का काम क्या है, कि वो इंतजार करेंगे कि ये अच्छा ये तूफान थम ले, तूफान में ही तो आपने लोगों को मदद करनी है। और फिर सुबह जनाब वीडियोस बन रही हैं, सेल्फियां बन रही हैं, फोटोज बन रही हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, इंटरव्यूज दे रहे हैं, जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतने लोगों को बचा लिया। भाई जो मर गए हिसाब आपने उसका देना है, कोई एहसान नहीं किया आपने। और अब इस पर मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा सजाएं होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। आप इस पर ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। देखिए राबी पीरज़ादा साबिक गुलकारा हैं, उन्होंने भी कहा कि वो खुद इस चीज़ को जानती हैं, वो भी आई विटनेस हैं, दीगर जो वहाँ एनी शाहिदीन हैं उन सब ने बताया है। आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा, दीगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो लोगों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जो बता रहे हैं कि कोई 40,000 50,000 किस तरह मांग रहा था और कहते थे चले जाओ चले जाओ, नहीं हमारा वक्त ज़ाया ना करो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। यानी होटल में नहीं ठहरने दे रहे कि निकलो यहाँ से अगर इतने पैसे नहीं हैं। तो अब मुझे बताइए, जहाँ 500 रुपये का अंडा लोगों को दिया जा रहा होगा, यानी चाय का कप 200 और 300 रुपये ले रहे हैं, 10 रुपये का जो एक बिस्किट मिलता है एक छोटा पैकेट, वो 200 रुपये 300 रुपया डिमांड कर रहे हैं। पानी की बोतल का इसी तरह से 300 रुपया 500 रुपया डिमांड कर रहे हैं पानी की बोतल का, सिर्फ इसलिए कि जनाब वो देख रहे हैं कि ये बेयारो मददगार लोग हैं, अब ये खौफजदा हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो गई है। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी हो चुका है इस तरह के वाक़यात, और वहाँ पर लड़ाइयाँ और ये सब कुछ। और मुझे ये दुख से कहना पड़ता है, मुझे ये लगता है कि ये इंक्वायरी होगी, जिस तरह हुकूमत की तरफ से 1,76,00,000 रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया गया है, जो लोग जाँ बहक हुए हर एक को, मतलब उनके लवाकिन को माली इमदाद के तौर पर 8 लाख रुपया दिया जाएगा, जान की तो कीमत कोई हो नहीं सकती। और उसके बाद अगले सहने का इंतज़ार होगा। यानी ये जो माफिया है, मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत अच्छे लोग भी होंगे, ये नहीं है कि सब लोग इस तरह से होंगे, मकामी अफराद दीगर लोग भी। और उसके बाद जनाब कई आ गए, जब देखा कि लोग अब यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं, कि जी हमारा होटल खुला है आपके लिए, मुफ्त आ जाए, कोई बात ही नहीं, इस तरह की फिर बातें, जनाब आ जाए, हॉल तो खाली है ना, वहाँ आप रुक जाएं। जब सब मर गए तो उसके बाद आप लोगों को ख्याल आ रहा है, तो जनाब अब होगा क्या? आप समझेंगे कि ज़मीर जाग जाएंगे, ये अगली दफ़ा जनाब देखिए कैसे कोई इंतजाम होंगे। नहीं, अगली दफ़ा इससे बड़े सहाने का इंतज़ार किया जाएगा कि ओह अब 50,000, अगली दफ़ा अब हम 80,000 किस तरह से ले सकते हैं, हम 1 लाख किस तरह से डिमांड कर सकते हैं। और यही होगा। यहाँ हम बेहिस हो गए हैं, तभी इस तरह ये तूफ़ान जो है यह किसी अजाब से कम नहीं था। जो लोग चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन ये समझिए कि ये सवाल होगा, ये उन माफिया से सवाल होगा कि तुम्हारी वजह से तुम, मतलब लोग तो होना ही चाहिए कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अगर आप किसी की जान बचाने का काम कर सकते हैं, किसी की काम आ सकते हैं, कि वैसे ही सारी उम्र कमाते हैं या सारा साल कमा लेते हैं आप इन्हीं लोगों से, इन्हीं सयाहों से, ये जो आते हैं, आपका रोज़गार इनसे जुड़ा है। यही अगर बददिल होंगे तो दोबारा किसी को कहेंगे कि वहाँ जाने के लिए, क्या लेकर जाएंगे? इनकी दुआएं लेंगे आप? क्या आपका ख्याल है कि वो बड़ा, आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाएगी उसके साथ? और इस तरह से लोगों से, यानी लूट मार करके, ये डाका करके आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये अगर ये समझा जा रहा है कि बड़ा अच्छा मौका था लोगों लूटने का और बड़ी हमने इसमें सीज़न बड़ा अच्छा लगा लिया है और आइंदा कभी फिर तूफ़ान का इंतज़ार किया जाए या बुरे हालात का इंतज़ार किया जाए, आगे गर्मियों का, अब सर्दियाँ गुजर जाएंगी तो गर्मियों का सीज़न आएगा, अभी तो रोक दिया गया ट्रैफिक को वहाँ से जाने से, अब कहा जा रहा है प्लाज़ा वहाँ पर बनाया जाएगा, दो प्लाज़े बनाए जाएंगे पार्किंग के लिए, फिर इसी तरह से ज़िले का दर्जा दे दिया जाएगा जी मरी को, और अब वहाँ पर आइंदा ये नहीं होगा, पूरी इंक्वायरी होगी, सज़ा दी जाएगी, होटलों ने जो किया वो किया जाएगा। ये कुछ अरसे के लिए है ये, और उसके बाद भुला दिया जाएगा कुछ महीनों सालों बाद,
और फिर उसका इंतज़ार होगा। अगर हम अंदर से नहीं बदलते, अगर हमें खुदा खौफी हमारे अंदर नहीं जागती, तो नहीं, फिर ये गर्मियों में सोचा होगा कि अच्छा अब सैलाबी कैफियत आ जाएगी, ज़्यादा बारिशें हो जाएंगी, रश ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर हम ये कर देंगे। लेकिन अब देखिए क्या होगा, मुझे ये लगता है कि अब उल्टा बिजनेस को भी इनके नुकसान होगा, इसलिए कि अब इतनी तादाद में लोगों को जाने ही नहीं दिया जाएगा, कम से कम अगले काफ़ी अरसे तक के लिए। उसके बाद शायद फिर दोबारा बेहिसी आ जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। और क्या आप के कोई जानने वाले कि कहीं से आपको भी इस बारे में ये इतलात आई हैं कि वाकई वहाँ 50-50 हज़ार रुपये एक कमरे का किराया मांगा गया है, 500 रुपया अंडे के लिए, 200-300 रुपया चाय के लिए, यानी कोई भी आम सी खुराक के लिए जनाब सैकड़ों हज़ारों बिस्किट के लिए, पानी की बोतल के लिए, यानी 10-10 गुना, 8-8, 5-5 गुना कीमत वसूल की गई है, लोगों से लिया गया है। इसी तरह ये धक्का लगाने के लिए जो 3,000, 5,000 ये लोगों से पैसे इस तरह ऐंठे गए हैं। आपके साथ इस तरह के कोई वाक़यात अगर हुए हैं, रिश्तेदार, दोस्त, अब आप जानने वालों के साथ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।